ने कहा कि तू साकार परमात्मा को स्वीकार कर। वेद कहते हैं तो साकार परमात्मा को स्वीकार कर। बहुत से कहते हैं वेद में साकार भगवान नहीं है, पर मैं चैलेंज करता हूं कि वेद में साकार भगवान का प्रमाण यजुर्वेद की ऋचाओं में पद पद पर लिखा हुआ है। यज्ञेन यज्ञमय जंत देवाः, वेद की ऋचा बोल रहा हूं। यज्ञेन यज्ञमय जंत देवाः स्ता निधर्माणि प्रथमान्य सन्नते नाकम महिमानः सचंत यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। वो भगवान यज्ञ के द्वारा पूजा जाता है, अर्थात पूजा साकार की होती है, निराकार की नहीं होती। जहां वेद प्रमाण देता है यज्ञेन यज्ञमय जंत देवाः, उस परमात्मा उस आदि देव के लिए यज्ञों द्वारा हम यजन करते हैं, उसका नामस्मरण करके यजन करते हैं, वेद कहते हैं। और वेद ये भी कहते हैं कि चंद्रमा मनसो, उसके मन से चंद्रमा का प्रादुर्भाव हुआ। जहां तक चक्षो हो सूर्यो अजायत है, उसकी आंखों के द्वारा सूर्य का प्रादुर्भाव हुआ। चक्षु सूर्यो अजाय, स्रोत्राद वायुष्य है, उसके कानों के द्वारा वायु का संचार हुआ, वायु पैदा हुई। स्रोत्राद वायुष्य प्राणस्य मुखाद अग्निरजायता, मुख के द्वारा अग्नि पैदा हुई। बहुत से ऐसे अर्थ करते हैं मुख रूपी अग्नि। मैं सोचता हूं कि उन्होंने शास्त्र नहीं पढ़ा है, या वो व्याकरण विद्या को लांछन लगा रहे हैं, या व्याकरण विद्या को कलंकित कर रहे हैं। कि मुखाद ये पंचम विभक्ति का पहला वचन है, जो अपादान शब्द है, यानी एक से दूसरा अलग होता है, तो अपादान शब्द का प्रयोग वेद करता है। मुखाद, मुख के द्वारा प्रादुर्भाव अग्नि का हुआ, अर्थात अग्नि अलग हो गई, मुख अलग हो गया, अग्नि से चीज निकल गई। जैसे पेड़ से पत्ते गिर गए, वृक्षात पल्लवा पतंती, वृक्ष से पल्लवे पत्ते गिर गए। ठीक इसी तरह से वेद उस परमात्मा को साकार घोषित कर रहा है। ब्राह्मणोस्य मुखमासित बाहु राजन्यः कृतः ऊरु तदस्य जद्वैश्यः पद्भ्याम वं शूद्रो अजायतः, अर्थात उसके हाथ भी हैं, पैर भी हैं, उसके कान भी हैं, आंख भी है, मुंह भी है। ये वेद साकार बनाता चला जा रहा है, वेद की ऋचाएं बनाती चली जा रही है। प्रेमियों, मैं तो वेद बनाकर नहीं बोल रहा, वेद की जो ओरिजिनल ऋचाएं हैं, असली ऋचाएं हैं, उन्हीं को बोल रहा हूं, उन्हीं को कह रहा हूं। और सामवेद ने गायन करके भगवान को प्रसन्न किया। निराकार भगवान कभी गायन से खुश होते हैं जिसका आकार ही नहीं हो, जिसका कुछ आकृति नहीं, आकार नहीं। निराकार अग्नि, इस लकड़ी में अग्नि है, कौन कह देगा कि लकड़ी के अंदर अग्नि नहीं है? दोनों को अग्नि से मथिए, आग पैदा हो जाती है। परंतु वो भगवान इस तरह जैसे दूध में घी समाहित होता है, ठीक उसी तरह से भगवान प्रत्येक जीव के अंदर समाहित है। उसको केवल निराकृति कहा, पर वो साकार रूप में आता है। अर्थात हम मक्खन निकाल के साकार घी करेंगे तो पूरी तल लेंगे, पूरे तल लेंगे, और निराकार घी में पूरे पूरी नहीं हो सकते। इसलिए मेरे प्रेमियों, हमारे जीवन को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए और हमारी खुशहाली लाने के लिए, प्रत्येक घर में सुख शांति लाने के लिए हम उस साकार भगवान की अर्चना करें, वंदना करें। अवश्य हमारे घर में शांति होगी। ऐसा वेद कह रहे हैं, ऐसा पुराण कह रहे हैं, ऐसे संत मत कह रहा है। मेरी कहन मत मानो, बाकी संतों ने कहा उसको मानो, वेदों ने कहा है उसको मानो, रामायण ने कहा है उसको मानो, भागवत ने कहा है उसको मानो, मेरा कहना मत मानो। वो साकार उपासना हर शास्त्र ने पुकार पुकार कर कहा है कि साकार उपासना में ही वो परमात्मा की प्राप्ति होगी, साकार उपासना में ही हमको सुख शांति मिलेगी। हम तो सौदा कर लेते हैं भगवान से, सौदा भगवान से नहीं किया जा सकता, कि वो भगवान सौदागर नहीं है, वो स्वयं है। धन संपत्ति तो एक साधारण कर्म से भी मिल जाती है, कि ये सब पूर्व जन्म के संचित कर्म है हमारे। वो भगवान हमको दो कर्म देता है भोगने के लिए, हमें बांध कर भेजता है कि ये तुझे भोगना पड़ेगा, और कर्म करने के लिए स्वतंत्र छोड़ता है कि तू कुछ भी कर सकता है, तेरी मर्जी है, तू जो कुछ बन सकता है देवता बन के, क्योंकि इस पृथ्वी से ही सब देव बनकर जाते हैं। हनुमान जी महाराज यहीं बने देवता,
हनुमान जी महाराज अगले युग में ब्रह्मा जी बनेंगे, यहीं से बन के जाएंगे। देवता भी यही इसी भूमंडल से बनकर जाते हैं, कर्म क्षेत्र से, क्योंकि ये कर्म क्षेत्र है। और स्वर्ग में कर्म करने की, कोई खेती करने की जमीन नहीं, वहां व्यापार करने का मतलब नहीं, वहां कर्म है ही नहीं। इसलिए वहां तो अकर्मण्य हो जाता है जीव जाकर के, यहीं बनना पड़ता है। और यहीं से ब्रह्मा बन के जाएंगे, यहीं से विष्णु बनेंगे, यहीं से देवी बनेंगे, यहीं से दुर्गाएं बनेंगी, सब यहीं से बनता है। क्यों? अपने अपने कर्म की जितनी जितनी संग्रह कर लेता है उस रूप से बनता चला जाता है। साकार उपासना करना इस भूमंडल पर हमारा जरूरी है। और धन तो पूर्वले संस्कार से मिल जाता है। लोग कहते हैं कि भगवान का भजन करने वाला तो हमने कंगाल देखा, दरिद्री देखा, पर ये हमारी दिमाग की खिड़कियां बंद हैं, खुली नहीं। अरे भगवान का भक्त अभी तुम देख लीजिए, बिड़ला को देख लो, सोमानी परिवार को देख लो, राठी परिवार को देख लो, गुजरबल मोदी को देख लो। जब गुजर मोदी भगवान का भक्त था तो धन वृद्धि होती चली गई, और बच्चे जब शराबी कराबी अब हो गए तो आधा मोदी नगर बेच चुके, बिल्कुल बेच चुके, मिलें बेच चुके, फैक्ट्रियां बेच चुके। और जब गुजरमल मोदी अकेला था तो उसने मोदी नगर की स्थापना कर दी नहीं, क्योंकि वो भक्त था। तो भक्ति के द्वारा निर्धनता नहीं होती, हमने ऐसा सोच लिया है। हम लोग तो निर्धन जानकर यूं बन जाते हैं कि हे परमात्मा, तेरी ये माया, ये तेरी लक्ष्मी की हमको लपेट न ले, इसके चंगुल में पड़ गए तो तुझसे दूर हो जाएंगे। हम तुझसे दूर होना नहीं चाहते, इसलिए हम लग्जरी नहीं पालते। जब लग्जरी में ज्यादा आ जाते हैं, ऐशो आराम में, तो हम परमात्मा से दूर हो जाते हैं, निश्चित हो जाते हैं। और थोड़ा थोड़ा सा कष्ट पाते तो हम उल्टे मन से लेंगे, भगवान अरे हमारी सुन ले बाबा, हे भगवान, हे राम जी, हे कृष्ण जी, कुछ सुन ले हमारी। इस तरह मेरा कहना यही है मेरे प्रेमियों, साकार उपासना करो। धन दौलत तो वैसे भी मिल जाती है पूर्व जन्म के संस्कार से। एक घसियारा था, और वो घसियारा बेचारा घास खोदे और मंडी में बेच दे, और रोटी वोटी अपनी जैसा मिले खा ले, आटा दाल लेकर। एक संत आया करते थे उनके दरवाजे पर, कभी कभी रुकते, एक रात दो रात, और उससे एक ही कहते, बेटा कर भला होगा भला, अंत भले का भला बुरे का बुरा। ऐसे 2 बार 4 बार उससे कहते, वो बड़े प्यार से सुनता। एक दिन वो घास खोदने वाला घास खोद रहा था। घास खोदते खोदते दोपहरी का टाइम, मई जून का, यानी बैसाख जेठ, धूप में सुबह की भोजन वोजन नहीं मिले तो एक तो आदमी भूखा क्रोधी, फिर धूप से क्रोध, डबल क्रोध हो जाता है। गाय उसके घास में लग गई, उसने फेंक करके अपनी खुरपी मार दी खोदने वाली। गाय लगी, और गाय के लगते ही गाय मर गई, गौ हत्या हो गई। अब वो बड़ी चिंतातुर रहा, किसी को मालूम पड़ गया तो जात बाहर कर देंगे। जात बाहर बड़ी बात मानी जाती थी। आजकल तो उसका महत्व तो थोड़ा सा कमी हो रहा है। बोलो ठीक है यार, हमारा होगा वो जो होगा। पहले जात बरादरी की बड़ा भारी भय था कि कहीं लोग हमें जात बरादरी से बाहर न कर दे, हुक्का पानी बंद न कर दे, ऐसा। अब उसने गाय को कहीं गड्ढे में डाल डूल करके अपने घर पहुंच गया। रात्रि को स्वप्न हुआ कि हे घसियारे, तेरे अमुक खेत में मैं बहुत दिन से दबी हुई हूं, मैं लक्ष्मी हूं, अनेकानेक अनगिनती धन भरा हुआ है, तो उसको खोद ले। अजी उसको तो आनंद आ गया, उसने धन खोद लिया, करोड़ापति अरबापति बन गया। बेचारे घसियारे की शादी कौन करता, जिसलिए कुंवारा ही था। तुरंत शादी भी हो गई, बंगले भी बन गए, आनंद हो गए। और वो बाबा आए, बाबा कहने लगे, बोलो बेटे कर भला होगा भला, अंत भले का भला बुरे का बुरा। बोलो बाबा ये बकवास बाजी अगर करेगा तो चला जा, वरना तेरे लिए मैंने बहुत बढ़िया कुटिया बनवा दी है जंगल में, भजन करने का पूरा साधन कर दिया है, 100 बीघे जमीन तेरे नाम कर दी है बाबा मैंने। पर ये बात बकवाद करेगा तो तू चला जा कहीं भी। बोलो बेटे कर भला होगा भला, भगवान का भजन कर भला होगा। बोलो बाबा ये बुरी बात मत कहे, सबसे निकम्मी बात है ये तो, क्योंकि उसके दिल में तो समाई हुई थी गौ हत्या करने के बाद मुझे धन मिला, उसको अच्छी बात कहाँ
अच्छी लगे। ऐसा ही हुआ, वो बाबा जी चले गए। फिर कुछ समय के बाद बोलो बेटे को, मेरे शिष्य को संभाल तो आऊं, उसकी बुद्धि जो हो गई तो हो गई। उसके पहले एक भूकंप आया, भूकंप में बाल बच्चे धन दौलत सब चबूतरा बन गया, और वो कहीं बाहर गया था तो वो रह गया। अब वो घास भी नहीं खोद सकता कि वो लग्जरी पाल ली नहीं, अब कैसे खोदे। वो भूखा प्यासा जंगल में पड़ा हुआ, बाबा हेर से ढूंढते गए, उनको जल पिलाया, कमंडल से रोटी खिलाई कि बाबा खा ले, हमने तेरे घर बहुत खाई है। बेटे कर भला होगा भला, अंत भले का भला और बुरे का बुरा। ईश्वर का भजन कर, इसी में कल्याण है। साकार भगवान को स्वीकार कर, इसी में तेरा कल्याण होगा। बोलो हाँ बाबा। बोलो उस वक्त क्यों नहीं माना। बोलो उस वक्त बाबा मुझसे गौ हत्या हो गई थी एक दिन पहले, और दूसरे दिन स्वप्न में मुझे धन नजर आ गया। तो मेरा कहने का भाव ये मेरे प्रेमियों कि हम न्याय युक्त धन को उपार्जन करें, धर्म युक्त धन का भोग करें, और धर्म के द्वारा, मेहनत के द्वारा धन अरबों खरबों असंख्यों धन कमाएं। वहां भगवान हमारी बराबर रक्षा करता चला जाएगा। और अधर्म के द्वारा आया हुआ धन जैसे उस घसियारे के सबको ले गया और दुख दे गया, ऐसा ही होता है। आप लोग विचार कीजिए, जो अनाश्रुति धनवान बन जाते हैं, अकर्म से बन जाते हैं, उनके 6 महीने 2 साल 5 साल के बाद निगाह करके तो देखो। और जो भगवान का भक्त धनवान है, वो 7-7 पीढ़ी से धनवान ही रहता चला आया है, और उसकी संतान भी धनवान ही रहेगी। क्योंकि जहां भगवान नारायण है वहां लक्ष्मी होगी, और जहां लक्ष्मी है वहां धन है। इसलिए हम लोगों को परमात्मा का स्मरण करते हुए अकाट्य मेहनत करें, परिश्रम करें, और परिश्रम के बल पर अधिक से अधिक धन का संग्रह करें, अधिक से अधिक धन कमाएं, और अधिक से अधिक अच्छे कर्मों में लगाएं। और ये विचार करें कि लक्ष्मी भगवान विष्णु की पत्नी है, नारायण की पत्नी है, मेरी नहीं है, इसलिए मैं इससे भोग नहीं कर सकता। ऐसा भाव बनाएं, और सच्चाई वाली भाव क्यों बनाए, बात भी सच है। हमारे राजस्थान में एक परिवार में लड़के वड़के उसके भाई मतलब पीट रहे थे। माँ आ गई, बाप आ गया, अरे भाया याने क्यों पीटो छो, या तो कहीं पराई छे, थोड़ा दिन रहेगी भाया जी, कहीं पराए घर चली जाएगी, या का पीटवा में खाने का मिलेगा। यानी ये तो लड़की है, इसकी शादी कर देंगे, थोड़े दिनों में पराई हो जाएगी, मारपीट से करने से क्या फायदा है। इसी तरह से लक्ष्मी को वो हम पराई माने, हमारी थोड़ा है। वो तो लक्ष्मी तो विष्णु की पत्नी है, नारायण की पत्नी है, हमारी क्या है। इसलिए हम उसकी कृपा को प्राप्त करें, और कृपा को प्राप्त करके ऐसा काम करें को हमेशा के लिए हमारी माँ बन के हमारी असंख्य पीढ़ियों तक रहती ही रहे, आनंद होते ही रहे, नित्य प्रति धन की वृद्धि होती ही रहे। प्रेमियों, नौका के अंदर में एक छेद होता है। नाव में तो आप लोग बैठे ही हो गए, खलीफा जी बैठे हो नाव में, तो एक छेद होता है जो मल्लाह उसमें से पानी घंटे 2 घंटे में बाहर निकालता रहता है परात से। तो हमने पूछा कि मल्लाह बाबा ये पानी क्यों निकाल रहे हो। बोलो नौका डूब जाएगी महाराज। बाबा जी तुम्हारा क्या बिगड़ेगा, हमारी नौका डूब जाएगी। क्यों भाई। बोले पानी भर के पानी में डूब जाएगी। ये छेद को बंद कर दे बाबा। बोलो छेद बंद कर देंगे तो नौका उलट जाएगी। नौका चल नहीं सकती बिना छिद्र के, और इसमें से पानी नहीं उलीचेंगे तो ये डूब जाएगी। छेद बंद कर देंगे तो उलट जाएगी। बड़ा विचित्र खेल है देखिए। क्योंकि वेंटिलेशन जब तक हवा का उसमें नहीं होगा, श्वास प्रणाली जब तक नौका चल नहीं सकती, डूब जाएगी। उस नौका में एक छेद है, पर मल्लाह कितनी सावधानी से उसको रखता है। मेरे प्रेमियों, तुम्हारे हमारे पास तो नौका है पर 9 छेद है उसमें, बल्कि 10 छेद हैं उसमें। ये शरीर रूपी नौका में 10 छेद है मेरे प्रेमियों, गिन लो आप। ये 10 छेद की नौका है, और इस 10 छेद की नौका को हम लिए हुए चल रहे हैं, और भवसागर से पार होना चाहते हैं, और इसमें से उलीचते कुछ नहीं। कैसे नौका पार होएगी।
ये 10 छिद्र वाली नौका है, इस नौका से ही तो भवसागर से पार होंगे, अर्थात शरीर के द्वारा ही तो हम कुछ कर पाएंगे। खलीफा जी से पूछे, यही शिक्षा देते हैं ये कि शरीर तंदुरुस्त होगा तो मन भी तंदुरुस्त होगा, और मन तंदुरुस्त होगा तो काम भी तंदुरुस्त होंगे, और काम तंदुरुस्त होंगे तो धन भी तंदुरुस्त होगा, और हमारी संतान भी बलिष्ठ होगी। तो ये 10 छेद वाली नौका को लेकर बैठे हैं आप हम सब। एक छेद की नौका को संरक्षण करना बड़ा मुश्किल है। मल्लाह 24 घंटे ध्यान देता है, हम 10 छेद की नौका को लेकर भी ध्यान नहीं दे रहे हैं कि इसका क्या बनेगा। हम अपने आप में स्वयं चला रहे हैं, उस गुरु रूपी मल्लाह को नहीं समर्पण कर रहे। बड़ा लालच हो रहा है कि समर्पण कर देंगे तो बाबा पता नहीं घर में से क्या ले लेगा, पर बाबा 2 ही तो रोटी खाएगा भाई। इस शरीर रूपी नौका को हम परमात्मा के समर्पण नहीं कर रहे हैं। परमात्मा रूपी मल्लाह को अगर हम दे दें तो फिर भी ये नौका का उद्धार हो सकता है, वरना तो 10 छेद की नौका का पार होना बड़ा मुश्किल है। यही मैं कल से ही पुकारता रह रहा हूं प्रेमियों में, पुकारने की आदत है। ढिंडोरची हूं, जब तक ढिंडोरा नहीं पीटूंगा तो मेरा मालिक मुझे तनख्वाह नहीं देगा, रोटी नहीं देगा, क्यों मैं तो उस बड़े घर का नौकर हूं वहां का। उसकी नौकरी मुझे तो बजानी पड़ती है, ढिंडोरा पीट पीट के, गीत गा गा करके, माइक पर बोल बोल करके, और हर तरह से हाथ जोड़ जोड़ करके। जैसे कल भी मैंने भीख मांगी थी। अब मेरे प्रेमियों, आए हुए सत्संग प्रेमियों, मुझे भीख डालो। क्या भीख डालो? तुम्हारे जो अब से पहले दुष्कर्म है उनकी भीख डाल दो। मैं तो बाबा जी इनको दुष्कर्मों को ले जाकर कहीं की ठीक कर दूंगा। बुरे कर्मों की भीख मुझे डाल दो, और अच्छे कर्मों की आप मुझसे ले लो। अच्छे कर्मों की ले लो, और तुम्हारे जितने भी बुरे कर्म, सच बोल रहा हूं, झूठ नहीं बोलता यहाँ पर, क्यों यहाँ भगवान का साकार स्वरूप है, इसलिए झूठ नहीं बोलता। तुम्हारे जितने भी दुष्कर्म, बुरे कर्म, शराबी, अनशंट, जो भी मांस मदिरा का जो पाप है वो मेरी झोली में डाल, तो मैं स्वीकार करता हूँ, क्योंकि मुझे तो उस भगवान के सामने डाल दूंगा कि ये बुरे कर्मों की लूट का माल लाया हूं, ले ले, और तेरा नाम का प्रचार करके आया हूं, तेरा नाम हृदय में समा कर आया हूं। सबको मोक्ष दे, सबको घरों में आनंद दे, सबको सुख दे, सबको शांति दे। पर मेरे प्रेमी, जब ही होगा जब अच्छे भाव हम लोगों के बनेंगे। अच्छे भाव बने बिना उन्हें वो परमात्मा रीझता है, न बाबा जी रीझता है, कोई नहीं रीझता। वो रीझेगा हमारे आंतरिक मन की शुद्धि से, और थोड़े संसार के बंधनों को ढीला करने पर, अहम रूपी, क्रोध रूपी खूंटे से शरीर रूपी नौका को खोलने पर। इसी संदर्भ में याद आ गया, चौबे के विश्राम घाट मथुरा में 4 चौबे, बड़े हृष्ट मुझसे भी, और मैं आप लोगों सबसे मोटा हूं, पर मुझसे भी और मोटे था जी। हाँ, और उन्होंने विचार किया भंग घोट करके कि हम आज जमुना के मार्ग से ताजमहल देखने जाएंगे। चल दिए जी, नौका में बैठ गए और नौका खेने लग गए। नौका खेते खेते प्रातः काल हो गया, संत लोगों का दीदार होने लग गया। जमुना जी में नहाने वाले भक्त आने लगे, जय जमुना माई की, जय जमुना माई की। बोलो बाबा ये कौन सी जगह है? बोलो मथुरा जी है। बोलो ये घाट? बोलो विश्राम घाट। तो बोलो बाबा हम तो रात से नौका को खे रहे हैं, पर हमारा तो ताजमहल देखने जाना था, पूर्णिमासी थी आज, तो चंद्रमा के अच्छा लगता है वो, तो हम तो वहां पहुंचे ही नहीं। नौका हमने सारी रात वैसे ही खी, सारी रात भर हम तो थक गए चारों, और हमारी नौका विश्राम घाट पे रह गई। बोला हाँ बाबा ये तो विश्राम घाट ही है, अब तुमने मल्ला ने खे या नहीं खी हमें पता नहीं, है विश्राम घाट। और तुम फला फला चौबे हो, तुम्हारी वो पत्नियां भी स्नान करने को आ रही हैं, देख लो। बोलो बाबा ये तो हमें समझा कि ये नौका क्यों नहीं गई। बोलो बाबा ये खूंटे के बंद रही थी, तुमने खूंटे से खोली नहीं। जब तक नौका को खूंटे से नहीं खोलोगे चौबे बाबा, पूरी जिंदगी नौका खेते रहो, नौका खेते रहो, नौका खेते रहो, ये विश्राम घाट ही रहेगा। मथुरा से दूसरा शहर आ ही नहीं सकता। और इसके रास्ते को खूंटे से खोल दो तो ताजमहल पहुंचने में फिर देरी नहीं लगेगी।
मेरा कहने का भाव मेरे प्रेमियों, चार मल्लाह का मतलब है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये शरीर रूपी नौका है। जब तक हम क्रोध रूपी, शंका रूपी, अहम रूपी खूंटे के बंधी हुई ये नौका है, तब तक उस परमात्मा का दीदार नहीं कर सकती, उस दिव्यलोक को नहीं देख सकती, क्योंकि हमारा अहम रूपी खूंटा है और अहम रूपी खूंटे से बंध गए। अरे हम तो फलां मजहबवादी, हम ऐसा क्यों करें, हमारे सामने वो कैसे बोल गया, मैं वेद ध्वनि बोलने वाला हूं, मैंने चारों वेद पढ़े हैं, मैंने उपनिषद पढ़े हैं, मुझे जगत गुरु रामानुजाचार्य की कन्याकुमारी से कश्मीर और नेपाल के सब संत जगत ने दिए, मैं जगत गुरु हूं, मैं कैसे इन लोगों के सामने भीख मांगू। ये अहम रूपी खूंटे के हम बंधे हुए हैं और वो परमात्मा अहम से दूर होता है। गीता में यही तो कहते हैं भगवान कृष्ण अर्जुन से कि अर्जुन, क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहात स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात बुद्धिर्नाशः।